Assalamu alaikum. Welcome to Financial Statement Analysis class. This is the very first lecture of the Financial Statement Analysis. This is me, Sangin Shinwari. फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी. दैट इज बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी रीजंस क्या है और इससे हमें कौन कौन से फायदे जो है वो मिल सकते हैं. ठीक है जी. तो यूनिट स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर 1 हमारा है बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग. In this chapter, we will discuss the objectives of the chapter, the introduction, the meaning and types of the financial statement, that what are the basic types and what is basically meant by financial statement. The parties interested in financial statement, what are the basics of the income statement, what is balance sheet, how it can be drawn, and the last but not the least is the limitation of the financial statement. And I think so that the exercises should be done in the next unit. Okay. So the very first objective of the financial statement, जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे तो स्टूडेंट को ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है और इसके कितने टाइप्स है. इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी ऐसी पार्टीज है जो कि इन्वॉल्व है, जिसको ये रिक्वायर्ड होता है. ठीक है जी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक कंसेप्ट क्या है और इसके अलावा बैलेंस शीट में या इनकम स्टेट में कौन कौन से आइटम्स जो है वो प्लेस होते हैं और इनका मतलब क्या है. तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर जो है वो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर के व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Financial statement are a collection of summary level reports about an organization, financial results, financial position and cash flow. बेसिकली हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये एक समरी लेवल रिपोर्ट होता है जो कि हमें फाइनेंशियल रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है या हमें ये बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या हमें ये बताता है कि आपकी कैश फ्लोज कितनी है. What are your cash inflow, what are your cash outflow, what is the performance of the organization and what are the results of the फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है. तो ये आपको आपकी कंपनी का, आपके किसी भी स्टेटमेंट का आपको रिजल्ट आपको बता रहा होता है. ठीक है. कि आप किस स्टेट पर खड़े हैं और आपकी एक्टिविटीज जो है वो किस तरफ आपको ले जा रही है. ठीक है जी. दूसरी डिफिनीशन अगर आप देखें तो are written records that convey the business activities and the financial performance of the company. ये आपको तमाम की तमाम बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बता रहा होता है और इस एक्टिविटीज की वजह से आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह है तो ये आपको बता रहा है. ठीक है जी. तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which shows the business activities and which show also the impact of the performance, impact of the financial statement or analysis or activities upon the performance of the company. कि इन एक्टिविटीज की वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस किस लेवल पे जा रहा है. यहाँ पे हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हम ये चीजें पढ़ते हैं. इज इट क्लियर. देन याद रखें हमारे बेसिकली जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो 3 किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके साथ होते हैं. ठीक है जी. एक आपका होता है रेवेन्यू अकाउंट, इसको
इनकम अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम इनकम रेवेन्यूज इसको कैलकुलेट किया जाता है और ये कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर डाले जाते हैं, ठीक है जी, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। देन बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है जो कि आपको एसेट्स और इक्विटीज या लाइबिलिटीज के बारे में आपको बता रहा होता है। एंड देन द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज विच मींस कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 किस्म की चीजें ये पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड पे ये इसकी थोड़ी डिटेल जो है वो मैंने बताई हुई है, वो आगे आएगा 7 से उससे जो है स्लाइड से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करते हैं, क्या जरूरत पेश होती है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस को पढ़ते हैं, ठीक है, या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं। The first one is to determine the ability of the business to generate cash, the sources and the uses of the cash. The very first process of the financial statement or the why answer is to find out that how the company is generating the cash. What are the sources of the cash and how they use the cash. किस तरह कैश को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे जो है वो जनरेट किया जाता है, व्हाट आर द इनफ्लोज एंड व्हाट आर द आउटफ्लोज। तो पहला क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मुख्तलिफ एनालिसिस इसीलिए करते हैं ताकि हम ये जान सके कि भाई कैश की पोजीशन क्या है, सोर्सेस क्या है इसके, और इनफ्लो इसके क्या है, ठीक है। तो सारा कुछ इसका जो है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। दूसरी वजह यह है कि to determine whether a business has the capability to pay back its debt. अब याद रखें, there are two sources of the generating finance. The first one is the debt finance and the second one is the equity finance. Whenever we talk about the debt finance, it's mean when you take loans from some creditors, it might be बैंक लोन्स एक्सेट्रा। जब आप लोगों से कर्जे लेते हैं तो इसको कहते हैं डेट फाइनेंस। दूसरा होता है इक्विटी फाइनेंस, जब मालिक खुद अपने पैसे जो है वो लाता है या लोगों को शेयर्स जो है वो प्रोवाइड करके उनसे पैसा जनरेट किया जाता है, ठीक है, उनको पार्टनर बनाया जाता है और उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं इक्विटी फाइनेंस। तो कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि भाई आगे हमारे जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रेशियोज आएंगे जिसके अगेंस्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस हम करेंगे। तो इसमें एक रीजन ये भी हो सकती है कि हम अपने डेट को मालूम करें कि भाई हमने कितना कर्जा लिया हुआ है और क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने कर्जों को वापस कर सके, और ये भी देख सके कि एक असासे के अगेंस्ट हमारे साथ कितने पैसे जो है वो पड़े हुए कि हम अपने डेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज को जो है वो मीट कर सके, ठीक है। तो आगे जाके इसके ऊपर जो है वो रेशियो एनालिसिस भी जो है वो हम करेंगे, तो इंशाल्लाह वहां पे आपको और भी क्लेरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ तक सिर्फ इतना याद रखे कि दिस इज बेसिकली द यूज टू कैलकुलेटिंग द एबिलिटी ऑफ द फर्म कि वो अपने डेट्स को पे बैक कर सकती है या नहीं, ठीक है जी। The third one is to track financial result on a trend line to spot any looming profitability issues, ठीक है। The third one is to identify the trend line, that what is the current length and what will be the opportunities for profit, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से इश्यूज हमारे जारी है, ठीक है जी। टू डिराइव फाइनेंशियल रेशियोज from the statement that can indicate the condition of the business, which is I think वो आपके कैश पोजीशन से भी आपको पता जो है वो चल जाता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल रेशियोज की अगर हम बात करें जो कि एफएसए के अंदर मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर जो इस्तेमाल होंगे, तो उससे आपको बिजनेस कंडीशन का पता चल सकता है कि व्हाट आर द
condition of the business. Is business going toward the peakness, वो peak पे जा रहा है, or going to the down position उसकी जा रही है. तो whatever the position is, the financial statement will indicate us by using financial ratios. ठीक है जी. The fifth number point is to investigate the detail of the certain business transactions is outlined in the disclosure that company. ये शायद यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है. As outlined in the disclosure that company in the statement. ठीक है जी. अब पांचवी चीज जो है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिटेल में स्टडी करना कि भाई ये एक्टिविटीज जो है वो कहाँ से लाई हो रही है, इस एक्टिविटी का मकसद क्या है, इसके अगेंस्ट हमने कौन से एसेट, कौन से लाइबिलिटीज, कौन से एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस इसको हमने इंक्रीज किया हुआ है, डिक्रीज किया हुआ है, इसका मकसद क्या है. तो ये सारी डिटेल ट्रांजैक्शन जो है वो हम यहाँ पे एफएसए के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इसलिए भी हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. To use as the basis for an annual report. याद रखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बड़ा हेल्प आउट करती है एनुअल रिपोर्ट को जनरेट करने में, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आप जो है वो रेशो एनालिसिस करते हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी होते हैं, जिसमें जो है वो एसेट टर्नओवर रेशियो भी होता है, जिसमें आपका डेट टू इक्विटी फाइनेंस रेशियोज भी होते हैं. ठीक है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी होता है. ठीक है जी. और इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट वगैरह जो कि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह रेशियोज है. तो इससे हमें मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिलते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करके उसको हम एनुअल रिपोर्ट का एक हिस्सा बना सकते हैं. और ये चीज़ें, ये एनुअल रिपोर्ट, यही एनालिसिस फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटीज होती है इनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह जो है वो हम क्या कर सकते हैं. इसमें जो है वो क्या हमें जो है वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं. अगर आपको टाइम आप इस तरह करें कि किसी भी कंपनी का एक एनुअल रिपोर्ट आप उठा ले, उसके आखिर में या बैलेंस शीट वगैरह या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के अंदर आपको मिलेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी थी, अर्निंग पर शेयर हमारी इतनी थी, या जो है ओवरऑल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो है वो इतना था. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारे एक्सटर्नल होते हैं तो उनके लिए बड़ा ये फायदा होता है कि वो उनको देख के समझ ले कि कंपनी की पोजीशन क्या है. जब उनको पता चल जाता है कि कंपनी की पोजीशन लेट से बेहतर जा रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो वो फिर क्या इंटरेस्ट उसमें शो करते हैं और उसमें फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कर लेते हैं. तो इसी तरह से ये एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है. दैट्स व्हाई वी यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ठीक है जी. अच्छा जी. As we discussed earlier that in financial statement there are three things. There are three elements included in the financial statement. The first one is the revenue account, which is also known as the income statement. The second one is the balance sheet, and the third one is a statement of cash flows or cash flow statement. So here we will discuss the first one, which is revenue account. Revenue account include profit and loss account, income and expenditure account, or simply it's also known as the income statement. ठीक है. After all, revenue account may be split up or divided into three accounts. The first one is the manufacturing account, जिसको हम trading account भी कहते हैं. The second is the profit and loss account and the profit and loss appropriation account. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तब बनाया जाता है if a new partner is entering into the business, so we maintain a profit and loss appropriation account. If some kind of adjustment entries left during the particular time, so we record it or adjust that in a account called profit and loss appropriation account. ठीक है जी. और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं ये फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर होता है. ठीक है जी. एक खास साल के लिए जो है वो इसके अंदर जितनी भी हमारी रेवेन्यूज आती है तो उन सब से
हम अपनी जितनी भी हमारे कॉस्ट होती है उन सबको माइनस करते हैं और हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाती है और हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है वो कह सकते हैं। ठीक है जी। This statement shows the expenses incurred on production and distribution of the product sales in other business income. याद रखिए रेवेन्यू अकाउंट के लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो है वो आपको क्या नजर आएंगे, आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आपके सामने आएंगे। जितने भी रेवेन्यूज होंगे उन सबको टोटल किया जाएगा, उन सब से जितने भी एक्सपेंडिचर्स हमारी होंगी उन तमाम एक्सपेंडिचर को इनकम से माइनस किया जाएगा, जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस का जो है वो पता चल सकता है। ठीक है जी, जो कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट में बी प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड। ठीक है जी, अगर प्रॉफिट है तो ये आपकी रेवेन्यू में जो है वो जनरेशन है, अगर लॉस है तो ये आपका एक्सपेंस है और इसको आप एज अ एक्सपेंस जो है वो शो करेंगे। ठीक है जी। द सेकेंड वन इज द बैलेंस शीट स्टेटमेंट। व्हाट इज बैलेंस शीट स्टेटमेंट? बैलेंस शीट ये एक ऐसा स्टेटमेंट है which shows the financial position of the business and financial statement financial position in a sense that it will indicate the position of the assets and liabilities, that a firm has this much assets sorry और इतनी जो है वो उसकी लाइबिलिटीज है। ठीक है जी। इट रिप्रेजेंट्स द एसेट ओन्ड बाय द बिजनेस एंड द क्लेम्स ऑफ द ओनर्स एंड क्रेडिटर अगेंस्ट द एसेट इन द फॉर्म ऑफ द लाइबिलिटीज। ये शो करेगा कि कितने एसेट जो है वो एक बिजनेसमैन के पास है या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं और उन एसेट्स के अगेंस्ट उसके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज जो है वो चढ़ी हुई है। तो इट शोज बेसिकली द पोजीशन ऑफ द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एसेट एंड लाइबिलिटीज, और दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि एसेट जो है वो कम हो और लाइबिलिटीज ज्यादा हो, तो फिर मसला हो सकता है विच शोज द वीक पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि जितने आपके पास एसेट जो है वो ज्यादा होंगे और लाइबिलिटी कम होगी, इट शोज दैट यू आर इन अ बेस्ट पोजीशन और आप इस लायक है कि यू कैन मीट योर लाइबिलिटीज। ठीक है जी। तो दिस वाज बैलेंस शीट स्टेटमेंट। द थर्ड वन is the cash flow statement. A cash flow statement shows the changes in cash position for one period to other. ये आपको क्या करता है? ये आपको शो करता है कि आपकी कैश की पोजीशन क्या है। पार्टिकुलरली जो है वो एक आइटम को डिस्कस करता है या शो करता है और वो है कैश। ये तमाम की तमाम आपकी जितनी भी इनफ्लो होती है या जितनी भी आपकी आउटफ्लो होती है इसके बारे में आपको बता रहा होता है। ठीक है जी। एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेकिंग प्लान्स फॉर इमीडिएट फ्यूचर। अब देखिए, अगर आपको पता लग रहा होता है कि हमने फ्यूचर में ये चीजें ये एक्सपेंसेस को हमने मीट करना है, देन you must check your availability of the cash. So the cash flow statement is that statement which shows the inflow and outflow of the cash. So अगर आपको पता चलता है कि आपके पास इतनी फ्लो आ रही है तो फ्यूचर में आप इतने एक्सपेंडिचर को पे कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप जो है वो पे नहीं कर पाते। तो ये कैश स्टेटमेंट आपका एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपको बता रहा होता है कि आपने किस तरह जो है वो अपने कमिंग या फ्यूचर जितने भी आपने प्लान्स करने हैं तो उन सब के बारे में आपको बता रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे जेब में पैसे पड़े हुए हैं तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि whether I should buy the product or not, whether I should conduct this kind of activities or not, or
मुझे अगर ये मेरे जेब में अगर पड़े ना भी हो और मुझे ये पता हो कि ये मेरे अकाउंट रिसीवेबल से और इनसे मैंने पैसा लेना है, तो मैं जो है वो अकॉर्डिंगली फिर प्लान कर सकता हूँ। ठीक है जी। An estimate cash flows statement enable the management to ascertain the availability of cash to meet business obligation. This is same like the above statement कि ये आपको estimated cash flow आपको ये बताती है कि या मैनेजमेंट को ये कंफर्म करवाती है कि what is the availability of cash, आपके पास कितनी है, कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है कि आप अपने बिजनेस की ऑब्लिगेशंस को विच इज नोन एज द लाइबिलिटीज और एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, उसको मीट कर सकते हैं या नहीं। यूजुअली दिस स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट। याद रखें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जितनी भी बनाए जाते हैं तो दिस इज यूज इन अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग for the management, and it is very important for the management to maintain cash flow statement as it indicates the position of the cash in an organization. Hope this will benefit you. If you have any kind of question, please let me know. Inshallah we will discuss it in a next video. तब तक जो है वो मुझे इजाजत दे। शुक्रिया जी।